खुशाब ज़िमनी इलेक्शन का मार्का किसके सर। PP84 में इंतखाबी दंगल, पोलिंग का सिलसिला जारी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की मोहलत। नून लीग के मौज़म शेर और तहरीक इंसाफ के अली हुसैन में कांटे का मुकाबला। PP84 ज़िमनी इलेक्शन, जमाली बलोचा पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी। नून लीग और PTI के कारकुनों में तल्ख कलामी। यूनियन काउंसिल जोड़ा कला के मकीनों का वोटिंग का बायकॉट। 70 साल से किसी मुंतखब नुमाइंदे ने मसाइल हल नहीं किए। जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं अहले इलाका का शिकवा। खुशाब ज़िमनी इलेक्शन, 43 पोलिंग स्टेशन हसास, 14 इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरास की मदद से मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 3000 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। हमारे लिए थोड़ा हैरानकुन ज़रूर था ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन का आया, लेकिन हमने इसे एक्सेप्ट किया है। हैरत इसलिए हुई कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान, ख़ास तौर पे इलेक्शन के दिन के बाद काउंटिंग जब चल रही थी, उस वक्त कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। NA 249 में दोबारा गिनती का फैसला हैरानकुन। रीकाउंटिंग की दरख्वास्त को रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन के दिन कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। इंतखाबी इस्लाहात इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। विफाक ने तजावीज़ नहीं मानी जिस वजह से कोरोना बढ़ा। मुराद अली शाह की तनकीद। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी इलाज बेंच 17 मई को मुकदमा सुनेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद और कराची बार की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। मजीद 119 अफराद जान से गए। अब तक 18,429 अमवात। 24 घंटे में 4,113 नए मरीज। 8,41,636 शहरी मुतासिर। 84,480 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.17% रिकॉर्ड। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन 20% तक महदूद। आलमी परवाजों में आज से 80% कमी। फ्लाइट्स की तादाद 590 से कम करके 123 कर दी गई। इतलाक 20 मई तक होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटम जारी। कोरोना वबा से निपटने के लिए इक़दामात। ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों की आज से 20 मई तक बंदिश। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकेंगे। एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। रजिस्ट्रेशन करवाने की रफ्तार में इजाफा खुश आइन। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हिफाजती इकदाम जारी रखें। असद उमर की शहरियों से अपील। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद की तातीलात के दौरान खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देंगे उस्मान बुज़दार। पेशावर में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के दाम आसमान पर। छोटे सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपये इजाफे से 13,000 हो गई। बड़े सिलेंडर की नर्ख भी 6,000 रुपये बढ़ गए। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम उठाए, शहरियों का मुतालबा। जगह जगह कचरा, खुले मैनहोल, गटरों से उबलता गंदा पानी। कराची के औरंगी टाउन में मसाइल जूं के तूं। कजाफी चौक की मरकजी सड़क कई साल से टूट फूट का शिकार। शिकायत लगा लगा कर थक गए, कोई सुनने वाला नहीं। शहरियों की दुहाई। बड़े बच्चे सब गटर में गिरते हैं, इतना गंदे कि चल नहीं सकते हम लोग। इतना बुरा हाल है, लाइनें खोद दी हैं, गटर खोद दिए हैं,
कोई देखने वाला ही नहीं। सारे हुक्मरान सो रहे हैं, क्या कोई देख नहीं रहा सोरंगी टाउन का हाल? तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए जगह को टूटे हुए, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। बच्चे आते जाते गटरों के अंदर गिर जाते, पानी के टैंकर वाले यहाँ से गुजरते हैं, सारे उन्होंने रोड तोड़ रखे हैं। इतनी परेशानी है कि आप यहाँ से वहाँ तक अगर कोई मरीज़ भी जाएगा ना, मेरा ख्याल से ना अस्पताल पहुँच पाएगा और ना क्या नाम घर पहुँच पाएगा। ये पोजीशन हो गई यहाँ से वहाँ तक। जितने भी लोग हैं, कई बच्चे इसमें गटर में गिर चुके हैं और पानी के टैंकर जो बड़े बड़े यहाँ से गुजरते हैं, समझे, उनके लिए बोला कि यहाँ से इसमें पाबंदी जाए, उधर से गुजरें, कस्बा मोड़ से गुजरें, लेकिन वो यहीं से गुजरते हैं। कराची में चोरी की बड़ी वारदात, चोर दुकान से 12 किलो के करीब सोना लूटकर फरार, दुकानदार का दावा। मुकदमा दर्ज, मुलाजिम और गार्ड समेत 3 अफराद गिरफ्तार। वारदात से मुतालिक शुकूक व शुबहात हैं सदर मार्केट कमेटी। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ, मकतूला से शादी के ख्वाहिशमंद 2 दोस्त जाहिर जदोन और साद अमीर भट्ट गिरफ्तार। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दीगर की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस के छापे। नाजायज असलहे का इल्जाम, लाहौर के इलाके हंजरवाल से ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट 5 साथियों समेत गिरफ्तार। तमाम मुलजिमान को इछरे के हवालात में बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमर बशीर और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान के जिला योब में पाक अफगान बॉर्डर पर एफसी एहलकारों पर हमला, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग, एफसी के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए। एफसी एहलकार सरहद पर बाड़ लगाने के लिए जा रहे थे। ISPR के मुताबिक जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। शहीद होने वालों में हवालदार नूर जमान, नाइक सुल्तान, सिपाही शकील अब्बास, एहसान उल्लाह शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये योग का करीबी सरहद की पाक अफगान बॉर्डर जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, पाक अफगान बॉर्डर पर जो योग के बनकदई सेक्टर पर जो है वो बाढ़ लगाने वाले एहलकारों पर सरहद पार से फायरिंग की गई और अफगान इलाके से होने वाली फायरिंग के नतीजे में 4 FC एहलकार जबकि 6 जख्मी हो गए हैं और FC एहलकारों की जानिब से भी पूरी जवाबी कार्रवाई की गई। इस बयान में का ये बताना है, जिसके मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया और अफगान इलाके से होने वाली फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वालों में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसान उल्लाह और नाइक सुल्तान शामिल हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खोशाब के हल्का PP 84 की, जहां ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज चुका है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रही है। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। नईम कैसर बताएगा, वहाँ पर इंतखाबी अमल इस वक्त जारी है? जी, इंतखाबी अमल जारी है और जिस तरह दर्जा हरारत दिन का बढ़ रहा है उसी तरह पोलिंग के दरमियान गहमा गहमी भी बढ़ रही है और गर्मा गर्मी भी बढ़ रही है। जिस तरह मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इसी तरह ये कहा जा सकता है कि गर्मा गर्मी शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान। और 3 जगह के ऊपर जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो रोका गया है। इसमें नूरपुर थल का इलाका है, उसके अलावा जमाली चौका का इलाका है और बमरोल का जो इलाका है वहाँ पर वोटिंग का अमल जो है वो रोका गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो पोलिंग एजेंट्स जो खड़े गए हैं उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो पोलिंग एजेंट है वो सिर्फ इसी हल्के के जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग एजेंट जो है वो खड़ा किया जा सकता है, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं उनका ये कहना है कि कोई भी जो इस हल्के का या खुशाब का शहरी है उसको हम पोलिंग एजेंट खड़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से वोटिंग जो है वो तातुल का शिकार है। अता तारड़ जो हैं उन्होंने भी थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है। उसके अलावा जो इस हल्का के कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के मौज़म शेर कुल्लू जो हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, जो वोटर्स हैं, उनको वोटिंग से रोका जा रहा है। हालांकि लिस्टों में उनका नाम है लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आपका वोट जो है वो लिस्ट में नहीं है। और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 3 जो मकामात हैं जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर एहतजाज भी शुरू हुआ है। नून लीग की
जानब से भी एहतजाज किया गया है और तहरीक इंसाफ की जानब से भी एहतजाज किया गया है। जो दोनों जानब से एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्ज़ाम जो हैं वो अभी से लगाना शुरू कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताता चलूँ, जो गहमा गहमी है वो काफ़ी ज़्यादा है, रोज़ा भी है और उसके साथ मौसम भी शदीद गर्म है, जबकि 4 घंटे जो हैं वो वोटिंग को हो चुके हैं। और यहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे बाद ख़वातीन और मर्द वोटर्स जो हैं वो उनको अगर हम मजमूई तौर पर उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 1800 है, जिनमें से 600 के करीब जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया गया है। तो तकरीबन 30% वोट जो हैं वो इन 4 घंटों में कास्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से टर्न आउट जो है वो कहा जा सकता है कि काफ़ी बेहतर होगा। आमतौर पर ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह का टर्न आउट देखने में नहीं मिलता जितना यहाँ पर टर्न आउट देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी हल्के में चक्कर लगा रहे हैं।